जय हिंद। आज हमारा करंट अफेयर का सेशन नहीं है, सैटरडे है, तो सैटरडे को स्पेशल स्टैटिक्स जीके की क्लास रहती है और इस फ्राइडे को हमारा जेकेएसएस भी रहती है, हमारी जेकेएसएस भी रहती है और सैटरडे को स्टैटिक्स जीके। आज नए बच्चे हैं तो नया पैटर्न से स्टार्ट कर रहे हैं। जीडी जिसका भी है 10+2 जीडी है या कांस्टेबल है, एसएससी, सीजीएल, एनडीए, सीडीएस के एग्जाम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लास जो है रिवर से। आज हम पूरे वर्ल्ड की रिवर्स, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की, इंडिया की सिटीज एंड टाउन्स, कौन कौन से शहर कौन कौन से रिवर के बैंक में सिचुएटेड हैं, ये सारे क्वेश्चन आज पूरे का पूरा टॉपिक रिवर रहेगा। मैं रिवर पे नहीं जाऊंगी, जो सर आपको पोर्शन करवाते हैं उन रिवर सिस्टम पे नहीं जाऊंगी, बट सिर्फ मेरा स्टैटिक्स जीके का पोर्शन रहेगा वही करूंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक मैप बनाया है। हम आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिस्कस नहीं करने वाले, हम आज डिस्कस करने वाले हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेबर इंडियन और उसकी नेबर कंट्रीज की कौन कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है। इसी के साथ पहले हम क्वेश्चन जाएंगे सिविलाइजेशन पे, इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, साथ साथ में मैं बताती भी जाऊंगी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट जो सिविलाइजेशन थी, अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें, जितनी भी सिविलाइजेशन थी सब रिवर्स के किनारे सिचुएटेड थी। अब ये कौन कौन सी सबसे पहली सिविलाइजेशन जिसको हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, मेसोपोटामिया। कौन सी है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो है ये सिविलाइजेशन मिडल ईस्ट में पाई जाती है। इराक, इसकी कैपिटल है बगदाद। ठीक है, ये जो बगदाद आपको पता है सद्दाम हुसैन वाला इराक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों मैंने लिखा, जितनी भी सिविलाइजेशन है नदियों के किनारे पाई जाती है। मेसोपोटामिया में 2 रिवर्स थी। ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो थी ये 2 नदियों के किनारे थी, डेट इज ए टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, याद रखिएगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ उनके ट्रेड भी थे। ठीक है, वो कैसे मिलते हैं? लोथल से। किससे पता चलता है? लोथल। लोथल भारत का एक ओनली, लिख लो, ओनली पोर्ट सिटी है। ठीक है, ओनली पोर्ट सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी है? लोथल। लोथल से शिप जाते थे कहां पे? मेसोपोटामिया की तरफ। और लोथल में, गुजरात में जो कोड़ी होती थी, वहां के लोग कोड़ियों को बड़ी डिमांड थी। अगर आज हम मेसोपोटामिया की वहां पे खोद करता जो भी है, वहां पे बहुत सारी कोड़ियां मिलती हैं। ठीक है, और इंडिया में भी उनकी जो चीजें हैं लोथल वाली साइड में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई जाती है। अब मेसोपोटामिया, दूसरी आगे इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन इजिप्ट की है, बिलोंग्स टू इजिप्ट। और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के किनारे थी, डेट इज ए नाइल। अब बहुत सारे विकिपीडिया या गूगल 2 क्वेश्चन बड़े गलत देता है, हमेशा याद रखिए। अगर आप कुछ के मोबाइल में आएगा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज अमेज़न आएगा, बट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड नाइल है। वॉल्यूम का थोड़ा फर्क है। ठीक है, पॉइंट का फर्क है कि इतना वॉल्यूम इजिप्ट नाइल रिवर का ज्यादा है और अमेज़न का कम है। और अमेज़न जो है सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। क्या है? सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट जो है वो नाइल है। नाइल जो थी, यहाँ पे कौन सी सिविलाइजेशन पाई जाती थी? इजिप्शियन सिविलाइजेशन। थर्ड आता है इजिप्ट, अफ्रीका में, ये अफ्रीकन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है, चाइनीज सिविलाइजेशन जो है हवांगो रिवर, डेट इज ए हवांगो। ठीक है, अब ये हवांगो रिवर जो है इसको सरो ऑफ चाइना भी कहते हैं। ठीक है, अब ये सारी सिविलाइजेशन नहीं है, ये सारी सिविलाइजेशन नहीं है। चाइना है बट सिविलाइजेशन नहीं है, इजिप्ट है बट सिविलाइजेशन नहीं है, इराक है बट मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन नहीं है। अभी भी एक सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिंदा है। कौन सी सिविलाइजेशन जिंदा है? इंडस वैली। चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं चाहे वो इंडिया में रहते हैं,
वो सब लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। किसे? इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। अगर सबका डीएनए करवाया जाए सबका एक है, किसी का भी अलग नहीं है। ठीक है, अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन दो पार्ट्स में, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मैसोपोटामिया, महंजो धारो सिविलाइजेशन। इसको मॉन्ड ऑफ डेड भी कहते हैं, मौत का टीला, मॉन्ड ऑफ डेड कहा जाता है। हाँ, और चलिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन रावी नदी के किनारे, कौन सी? रावी। मोहनजोदारो जो है ये सिंध नदी के किनारे, सिंध को आज इंदस कहा जाता है, इंदस कहा जाता है। अब ये जो नदियां हैं ये वाली, ठीक है, ये ओल्ड रावी पुरुषनी चिनाब को कहते थे। ठीक है, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ऋग्वेदा। ऋग्वेदा जो है, ऋग्वेदा हम इसलिए कर रहे हैं, ऋग्वेदा में 10 नदियां मेंशन है। कितनी मेंशन है? 10। 10 में से एक जो है, एक रिवर जो प्रोमिनेंट रिवर है, जो लुप्त हो चुकी है, डेट इज ए सरस्वती। सरस्वती जो है प्रोमिनेंट रिवर थी। ठीक है, ये लुप्त हो चुकी है। अब सरस्वती से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? इंडिया की लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी है? राखी गढ़ी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, डेट इज ए राखी गढ़ी। अब मैं नहीं हूं राखी भाई, राखी गढ़ी सिविलाइजेशन है। ठीक है, राखी गढ़ी सिविलाइजेशन है। और अब ये जो ये क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चन, राखी गढ़ी सिविलाइजेशन कौन सी नदी के किनारे थी? सरस्वती। उसको गागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गागर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रिसेंटली ये न्यूज में भी था। और लार्जेस्ट इंडस, ये क्वेश्चन लिखो भैया, लार्जेस्ट इंडस वैली साइट ऑफ गुजरात, डोलावीरा। कौन सी है? डोला। ज्यादातर हमारा इंडस वैली जो साइड है वो पाकिस्तान में चला गया। कहां पे है? पाकिस्तान, सिंध में। और इसी तरह दूसरी है राजस्थान। राजस्थान की लार्जेस्ट इंडस वैली साइट कौन सी है? दैट इज ए कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है, अब ये जो ऋग्वेदा में 10 नदियां मेंशन की गया, इनके ओल्डेस्ट नेम एंड न्यू नेम, सिंध, इंदस, ठीक है, झेलम, व्यथ बोलते हैं कश्मीरी पंडित, वितस्ता, चिनाब, अस्कनी, रावी, पुरुषनी। ठीक है, ये 4 नदियां मैंने दी हैं, बाकी 6 नदियां आप करो। ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की है। ठीक है, ये इसमें खूरम है, गोमती है, गंगा यमुना नहीं है। ठीक है, तब गंगा यमुना नहीं थी। ठीक है, ये नहीं है। 10 हैं, कौन कौन? मैंने 4 दे दी आपको। ठीक है, एक अफगानिस्तान में बैठती है, एक पाकिस्तान के स्वात वैली में बैठती है, जो सारवा स्वात वैली, हर साल पाकिस्तान में स्वात वैली में तवाइल आती है, याद रखिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे टेबल बनाओ सभी। मैंने तो ये तो प्रेजेंटेशन बनाती हूँ, आप ये प्रेजेंटेशन के लिए होता है, आप लोग टेबल बनाओगे। ठीक है, लिखो म्यांमार। टेबल 3 चीजों का बनाओ। मैं आपको इसके साथ एक और क्वेश्चन कंप्लीट दे देती हूँ, ताकि आपको ये भी टेबल पूरे का पूरा मिल जाए। ठीक है, यहां देखो, म्यांमार लिखिए, ऊपर स्टेट, कैपिटल, रिवर, गेम्स, नेशनल गेम्स। ठीक है, ये आपके लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, स्टेट, कैपिटल, रिवर एंड, म्यांमार की कैपिटल है नगल ट्रम। क्या है? नगल ट्रम। और नहीं भैया, म्यांमार की
करेंसी, ठीक है, सी लिखा मैंने, करेंसी है नगल ट्रम। क्या है इसकी कैपिटल? बोल। तो हमने वो किया था ना कि क्या नाम है भूटान का, यार पागल हो गई हूँ, रुक जा आ रही। म्यांमार की कैपिटल क्या है? मुझे भी दिमाग में नाईपाइधा, ठीक है। चलो भाई, म्यांमार लिखिए, म्यांमार कैपिटल इज नाईपाइधा, ठीक है। और क्यात करेंसी है, और चिनलोन इसकी नेशनल गेम है। ये थाइस के ऊपर बॉल रख के खेली जाती है। नेक्स्ट है भूटान, और नेक्स्ट है भूटान, यहां पे भूटान थिम्पू इसकी कैपिटल है, और नगल ट्रम इसकी क्या है? करेंसी। भूटान की आर्चरी क्या है? नेशनल गेम। नेपाल काठमांडू एंड नेपाल की लिखिए करेंसी, यहां लिख लो, खुद में बोलते जाओ तो लिख जाओ। नेपाल की है इंडियन रुपीस, नेपाल की लिखिए, सॉरी नेपाल नेपलिस रुपीस, ठीक है। और गेम लिखिए वॉलीबॉल, नेपाल की वॉलीबॉल। श्रीलंका की दो है, ठीक है। श्रीलंका की दो कैपिटल्स हैं, बोल रही हूँ, कोलंबो और श्री जयावर्धना कोट्टापुरे। श्रीलंका की दो कैपिटल्स हैं, कोलंबो एंड श्री जयावर्धना कोट्टापुरे। श्रीलंका का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, करेंसी है श्रीलंकन रुपीस, और श्रीलंका की जो नेशनल गेम है वो कौन सी है? वॉलीबॉल। कौन सी है? वॉलीबॉल। टेबल तैयार कर लो, आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश सबसे इजी याद करना, बांग्लादेश ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ढाका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, एंड कबड्डी इज द नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश। कबड्डी इज द नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश। पाकिस्तान, इस्लामाबाद। इससे पहले जब पाकिस्तान बना था देश, कराची वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब कौन सी है? इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद है, पहले थी कराची, ठीक है। कराची भी यार लिख लीजिए यार, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जब पाकिस्तान बना था तब उसकी कैपिटल कौन सी थी। इस्लामाबाद तो बाद में बना, ठीक है। कराची, और इसकी पाकिस्तानी रुपीस, और नेशनल गेम इसकी हॉकी। इसने पाकिस्तान ने आजाद होते ही हॉकी को नेशनल गेम मान लिया। अभी तक हम बैठे हैं डिफेक्टो में, अभी तक हमने हॉकी के साथ न्याय नहीं किया। अभी तक हमारे यहाँ पे हमने हॉकी को पता नहीं क्या सोच के नहीं कर रहे। और दूसरा, पाकिस्तान जब आजाद हुआ, फर्स्ट गवर्नर जनरल या फर्स्ट अपॉइंटमेंट किया उसने किसको? मोहम्मद जिन्ना को। हमने किसको किया? हम गुलाम थे, गुलाम है और हमारे यहाँ पे सबसे पहले किसको गवर्नर जनरल बनाया गया? माउंटबेटन को। कोई पूछे तो सी सरकारों से कि माउंटबेटन को क्यों बनाया, ठीक है। हम कोई किसी पार्टी से नहीं है बिलोंग करते, ठीक है। माउंटबेटन को ही क्यों बनाया भाई? इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स बहुत सारे लोगों ने दिए उस टाइम, ठीक है। जो बाद में सी राजा गोपालाचार्य को गवर्नर, फर्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर बनाया गया। नेक्स्ट लिखो, पाकिस्तान की गेम हॉकी। अभी तक हमने हॉकी के साथ कोई भी जस्टिस नहीं किया। भारत में हॉकी जो है जस्टिस के ऊपर बैठी है, ठीक है, जस्टिस फॉर हॉकी। नेक्स्ट कौन से होगी सारी? श्रीलंका, अफगानिस्तान लिखिए। अफगानिस्तान का पूरा नाम है द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान इसको बोलते हैं, अब बोलते हैं द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। अब उसने भी अफगानिस्तान इस्लामिक एमिरेट्स डिक्लेयर किया 2023 के बाद, जो भी। अच्छा, काबुल इसकी कैपिटल है, काबुल, अच्छा है काबुल। करेंसी है अफगानी, रुपीस नहीं है, अफगानी। एंड
बिशकेश, ओहो, बिशकेश बुजकाशी, बुजकाशी वाज द नेशनल गेम। बुजकाशी, बुजकाशी जो है एक ट्रेडिशनल गेम है सेंट्रल एशिया की भी और अफगानिस्तान के भी। अब सेंट्रल एशिया ने मूव कर लिया है, सेंट्रल एशिया रेसलिंग पे ज्यादा काम कर रहा है। सेंट्रल एशिया में बहुत सारी गेम्स इंट्रोड्यूस हो गई है, बट ये एक ट्रेडिशनल गेम थी जो एक मरी हुई गोट को घसीट के ले जाते थे, एक पॉइंट तक ले जाना होता था, ये इसको बुजकाशी बोलते हैं। ठीक है, नेशनल गेम ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, नेपाल और चाइना, चाइना बीजिंग, बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना। चाइना की दो करेंसी है, चाइना वन रोड वन बेल्ट में चाहता है उसकी जो इंटरनेशनल करेंसी बने वो रिन बिन बी बने। देखो रिन, REI, रिन मिन बी, MIN मिन बी, BIB, रिन मिन बी, एंड युआन, YUAN, युआन। और चाइना में प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रीमियर। ठीक है, और यहाँ पे हाँ, टेबल टेनिस को वहां पे पिंग पोंग बोलते हैं। नेशनल गेम ऑफ चाइना इज पिंग पोंग, दैट इज ए टेबल टेनिस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये आपके पास पूरा एक रिवर तो करवाने वाली हूँ, रिवर के साथ आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडियन नेबरिंग कंट्रीज के सबके क्या हो गए, नेशनल गेम्स, कैपिटल करेंसीज हो गई। अब म्यांमार, रिवर भी लिखो इसी के सामने, रिवर्स। म्यांमार की इरावदी है, कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ म्यांमार इज इरावदी। म्यांमार भारत के ईस्ट में लाई करता है, कहां पे? भारत के ईस्ट में। भूटान भारत के नॉर्थ में करता है, मानस रिवर। मानस, इसका मतलब यहां पे एक और क्वेश्चन सीखिए, मानस रिवर है तो इसका मतलब असम अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है किसके साथ? भूटान के साथ। असम में क्या है? मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया एंड भूटान, असम शेयर बॉर्डर विद भूटान और हाँ ठीक है, ये याद रखिएगा। और भूटान की मानस रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर। नेक्स्ट आता है लॉन्गेस्ट रिवर अफगानिस्तान, हेलमैंड, हेलमैंड रिवर। कौन सी है? हेलमैंड रिवर। और इंडिया लिखो इसके साथ एक और क्वेश्चन एडिशन, इंडिया शेयर शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद अफगानिस्तान। इंडिया अपना शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। तालिबान से पहले वहां पे बहुत मॉडर्न थे लोग, वहां पे हाँ पायलट थी, फुटबॉल खेलती थी फीमेल्स। फीमेल्स को भी जीने का हक है, वो भी इंसान है, हमने तो नहीं बनाया ना, भगवान ने बनाया। तो यहाँ पे हम जैसे जीते हैं, यहाँ पे भी बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ जीना नहीं, फिर अफगानिस्तान चले जाओ, सीरिया चले जाओ, देखो हम, हमारे यहाँ कितनी शानदार हम लाइफ जीते हैं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। जम्मू में तो खैर कोई ऐसा डर नहीं है कि हम रात को भी कई बार गली में भी चक्कर लगाते हैं, तो ऐसा भगवान ना करे किसी दिन ऐसा कुछ हो जाए। मतलब रात को आप 10 बजे भी गली में चक्कर लगाओ, बेखौफ आपकी मदर या हम कूड़ा डालने भी चले जाते हैं, जाते हैं नहीं, बेखौफ जाते हैं। कि लेडीज रात को किसी के घर काम करती हैं, कुकिंग करती हैं, वो भी चल रही होती है रास्ते में। ठीक है, डर नहीं है। अफगानिस्तान जो है, इंडिया शेयर शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जो शाही डायनेस्टी थी, JKSSB के लिए ध्यान से सुनिए, करवाया मैंने, शाही डायनेस्टी, जो क्वीन डीडा के 4 फादर थे, वो राजा थे अफगानिस्तान के। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन JKSSB में पूछ सकते हैं। अफगानिस्तान के इस साल 2025 में तालिबानी जो भारत में विजिट किए थे, ठीक है, उनके मिनिस्टर, जिन्होंने तालिबान अब सरकार चलाते हैं वहां पे, उन्होंने विजिट किया था इंडिया में। देवबंदगी याद रखिए, उन्होंने कौन सी, उत्तर प्रदेश में देवबंदगी सबसे पहले बनाई गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा देवबंदगी में। ठीक है, वो वहां पे विजिट किया, कहाँ किया? देवबंदगी। ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर। अब यहां पे 3 चीजें सीखनी है, बांग्लादेश करने लगे हो तो ब्रह्मपुत्रा सीखेंगे पहले। ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होती है मानसरोवर से। कहां से? मानसरोवर, मानसरोवर से ओरिजिनेट। आज मैं फिर से क्वेश्चन पूछूंगी ना, 100% मुझे पता है आज भी आंसर नहीं दोगे।
ठीक है, मानसरोवर में इसका नाम ब्रह्मपुत्र का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तसांगपो, ये तो मुझे पता आता है, सांगपो। ठीक है, अब ये यहां से ये इंडिया एंटर करती है। अब उस पास का नाम, मैं 1000 बार तुमको क्वेश्चन दे चुकी हूं और ना करो भैया, ओए चलो बोल भैया, बस तुमने नहीं दूर जाना। तुम उत्तराखंड चल जाते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कोई 1000 बार आप लोगों को क्वेश्चन दिया अभी तक आपको नहीं, मैं भी वैलिडेट हूं, मैं भी दूंगी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है इस पास से, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग। फिर ये असम में आती है, ओरिजिनल नाम ब्रह्मपुत्र कहलाता है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जब ये बांग्लादेश आती है, बांग्लादेश एंटर करती है तो जमुना कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेबल को बनाओ। ठीक है, गंगा गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है, देव जहां से होती है उसको गोमुख कहा जाता है। ठीक है, गंगा वहां से, उसको गंगा नहीं कहते। ठीक है, गंगोत्री से जो नदी ओरिजिनेट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन आते हैं। गंगा नहीं है, भागीरथी गंगा। कौन सी है? भागीरथी गंगा। ठीक है, भागीरथी गंगा बोलते हैं कि भागीरथी राजा रामचंद्र के पूर्वज थे, उन्होंने गंगा धरती पे लाई थी। ठीक है, भागीरथी उनके कुल का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये देव प्रयाग पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? देव प्रयाग। देव प्रयाग में 2 नदियां आ रही होती हैं, एक तो भागीरथी गंगा आती है, एक अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पे देव प्रयाग में मिलती, कहाँ मिलती है? देव प्रयाग में, और गंगा बनती है। देव प्रयाग से गंगा शुरू होती है। कहां से? देव प्रयाग से। उसके बाद यह बांग्लादेश आती है। बांग्लादेश में इसको 2 नामों से जाना जाता है, पद्मा और मेघमा। पद्मा एंड मेघमा, मेघना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आते हैं क्वेश्चन आपके लेवल के हैं। ठीक है, क्या? ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है द गंगा रिवर इज द मेजर रिवर दैट फ्लो थ्रू बांग्लादेश, और ये ही रिवर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, दैट इज ए सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा में सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट बनता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे लाई करता है? सुंदरबन में। ठीक है, और ये जो कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो ट्रीज पाए जाते हैं, दैट इज ए सुंदरी ट्रीज, ये भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, उसके बाद रॉयल बंगाल टाइगर फाउंड इन सुंदरबन डेल्टा। अब यहां देखो, इंडस रिवर सिस्टम इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। ठीक है भाई, लॉन्गेस्ट रिवर है। हमने इंडस वाटर ट्रीटी की, हमने बोला कि जेएल नेहरू ने बोला 78% पानी पाकिस्तान को दे दो भैया। हम अपने लिए कितना पानी रखा हमने? ठीक है, एक जग निकाल लेते हैं, 90%। हमने 79% वाटर दिया, 20 या 18% अपने पास रखा। अब देखो भैया, तुम्हारे घर के पास पड़ोसी आते रहने, वो कल बोलेंगे तुम एक बाल्टी भर लो, बाकी तुम्हारे घर का पानी हम यूज करेंगे। ये ट्रीटी ऐसी है। ठीक है, ये याद रखना। अब वायलेट हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये ट्रीटी एक फनी ट्रीटी है और पीसफुल ट्रीटी थी अभी तक। 79% हमने पानी दे दिया अपनी जमीन का। और जिन्होंने ट्रीटी, बीच में आर्बिट्रेटर थे जो वर्ल्ड बैंक के, वो अपने देश की नदी का एक पानी भी नहीं कनाडा को देते, मैक्सिको नहीं देते। समझ आ रहा है? देखो, आज सर्च करना, यूएसए में जो नदियां बहती हैं, कनाडा या मैक्सिको में जाती हैं, वो अपना पानी कितना नेबरिंग कंट्रीज को देती हैं, और हमारे देश का पानी बीच में बैठ के इतना % वाटर दे दिया। भाई, क्या इसके लिए हमारे देश के लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि नहीं? आधे तो इंजीनियर हमारे जेएनके के ही होते, यहाँ पे हमारी बिजली मुफ्त होती। ये ईस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। क्या है? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर।
लद्दाख पूरा, यहाँ पे इतना बड़ा वो बन सकता था, क्या बन सकता था, हाँ डैम बन सकता था, सब कुछ। जब भी हम डैम बनाते हैं ये चले जाते हैं वर्ल्ड बैंक। बगलिहार डैम बनाया, वर्ल्ड बैंक चले गए, ठीक है। जो भी डैम बनाते हैं वर्ल्ड बैंक उठ के चले जाते हैं। जब वहां जाते हैं तो हमारे वहां डैम में क्या लग जाती है, रुकावट आ जाती है। बट अब नहीं है, अब हमारे डैम की कैपेसिटी कोई ज्यादा नहीं है, हम कोई ज्यादा डैम नहीं खड़ी कर सकते, इतनी कैपेसिटी 22 कैपेसिटी या 18 कैपेसिटी में बना सकते हैं। बट पाकिस्तान में बहुत कैपेसिटी है, क्योंकि पानी सारा कहाँ जाता है। अब चुनाव देखो सूख गया सारे का सारा। आप चुनाव क्रॉस करो ना, अखनूर का पुल क्रॉस करो, चुनाव में पानी नहीं है, सारे पीछे रोक लिया हुआ है। पाकिस्तान में जिस दिन बाढ़ आती है उसको बोल देते हैं आ रही है बाढ़, तब बेचते हैं। वो पानी रुकता ही नहीं है, गंदा पानी होता है वो, उनके किस काम। समझ आया। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर का पानी नहीं हम देते, वो हमारे पास है, ठीक है। उस पर बहुत बड़े डैम बन रहे हैं, रावी सतलुज ब्यास, उसका पानी वो ट्रीटी में 10 साल तक देना था, 10 साल तक दिया, उसके बाद नहीं दिया। बट झेलम चिनाब इंदस का पानी रोक नहीं सकते, ठीक है। ट्रीटी, अब ट्रीटी वायलेट हो गई है, ठीक है, हमने उस पर रोक लगा दिया है। अब देखो क्या रिजल्ट आते हैं आगे, ठीक है, क्या क्या बनता है, ठीक है। खुद जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो अपने वहां पे एक बूंद भी नहीं किसी दूसरी कंट्री को देती। हमारे यहाँ पे बहुत पॉलिटिकल सिस्टम खराब है, बहुत सारी चीजें अगर देखो तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या है। पहले हम छोटे होते हैं ना, बड़ी अच्छी लगती है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे आप पढ़ना शुरू करते हो, डेप्थ में जाते हो, सारी गड़बड़ नजर आती है, ठीक है। ये अब देखो चाइना की वेरी इंपॉर्टेंट ज़ैंगजी, ज़ैंगजी रिवर एशिया की भी लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया एंड द थर्ड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड रनिंग थ्रू चाइना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेपाल की कोसी, ये सारोआ बिहार है, सारोआ बिहार, ये कोसी जो है बिहार में एंटर करती है तो सारो लाती है। कोसी का कोई भी परमानेंट रूट नहीं है, गवर्नमेंट ने पहले ही ऑर्डर निकाले होते हैं कि जब भी कोसी रिवर, उसके आगे पीछे कोई भी आप घर मत बनाइए, उस रूट्स में लोग बनाते हैं फिर गवर्नमेंट को कोसते हैं, ठीक है। कोसी जो है सारोआ बिहार कहलाती है। श्रीलंका में महावेली, महावेली इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका, ठीक है। कोस्टल एरिया है, इसको टीयर ड्रॉप्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। जो स्टेट है उसको रामा सेतु या पार्क स्टेट कहा जाता है। आ जाओ जी। एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर ज़ैंगजी रिवर, अफ्रीका की नाइल रिवर, साउथ अमेरिका, ये उल्टा लिख लिया, साउथ अमेरिका की अमेज़न रिवर, मिसिसिपी, नॉर्थ अमेरिका, कभी कभी मिसिसिपी और मैसूरी रिवर में वॉल्यूम कम ज्यादा होता रहता है, तो कभी मिसिसिपी आ जाती है लॉन्गेस्ट रिवर, कभी मैसूरी आ जाती है। मिसिसिपी यहाँ रखिए, अगर मैसूरी आया तो मैसूरी भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की मुर्रे, यूरोप की वोल्गो, अंटार्कटिका की ओनेक्सी, ये पिछले 3 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है इन रिवर, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर का, ठीक है, हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। एनडीए में तो रेगुलर मिल रहे हैं, कोई ना सीडीएस और एनडीए में तो आ ही रहे हैं, ठीक है। एशिया की ज़ैंगजी, अफ्रीका की नाइल, साउथ अमेरिका की अमेज़न, मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की मुर्रे, वोल्गो बस यूरोप में चलती है, ठीक है। मुरमुरे आप खाते हो, मुरमुरे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। और नेक्सी रिवर अंटार्कटिका की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अंटार्कटिका के इंडिया, अंटार्कटिका में इंडिया के 2 रिसर्च सेंटर हैं, कौन कौन से हैं? 3 है, एक फंक्शन नहीं करता, 3 है, एक नॉट फंक्शन। हाय कावेरी, कावेरी कहाँ से आ गया भैया? गंगोत्री और भाई कितनी बार क्वेश्चन कराओगे? कावेरी कितू आई आ? करके आना, कल तीनों पूछूंगी, लिख लो। नेम द रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका, इंडियन रिसर्च सेंटर इन, ठीक है। अब इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर देखो, द गंगा, वॉल्यूम ब्रह्मपुत्र का ज्यादा है, ब्रह्मपुत्र लंबी है गंगा से, बट क्योंकि ये होली रिवर मानते हैं इसलिए लॉन्गेस्ट रिवर इसको मानते हैं, ये याद रखे। लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड नाइल, लार्जेस्ट रिवर इन वर्ल्ड वॉल्यूम अमेज़न, ठीक है। लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर गोदावरी, कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वृद्ध गंगा गोदावरी, दक्षिण गंगा गोदावरी, गंगा ऑफ साउथ गोदावरी, बूढ़ी गंगा गोदावरी, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया गोदावरी,
लॉन्गेस्ट साउथ इंडियन रिवर गोदावरी, ठीक है, और दक्षिण इंडियन गोदावरी, सबका आंसर गोदावरी है, ठीक है, सबका आंसर गोदावरी है, ये भी याद रखिएगा। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग नर्मदा, टेक्टोनिक प्लेट्स में एवोल्यूशन हुआ, अर्थक्वेक आया, नर्मदा उल्टी बहने लगी, ठीक है, नर्मदा और तापी उल्टी बहती हैं, नर्मदा उल्टी बहती है। नर्मदा सतपुरा, नर्मदा विंध्याचल से ओरिजिनेट होती है, विंध्याचल के पहाड़ों से, और सतपुरा से तापी ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ये रिफ्ट वैली रिवर, ये यहाँ पे रिफ्ट प्लेटूज देखने को मिलते हैं, रिफ्ट वैली रिवर, ये लार्जेस्ट रिफ्ट वैली रिवर भी है भारत की, और लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया दैट इज ए गोदावरी रिवर। आंध्र प्रदेश में बहती है गोदावरी, कृष्णा रिवर इज सेकेंड लॉन्गेस्ट, ठीक है। सो अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गोदावरी शताब्दी में आने से पहले। आप देखो पेनिसुलर रिवर, ये क्या है, ये नॉन पेरिनल रिवर है, ठीक है। एक होती है पेरिनल रिवर, पेरिनल रिवर, एक होती है नॉन पेरिनल। नॉन पेरिनल रिवर जो होती हैं ये स्नो फेड नहीं होती, ये स्नो फेड है, ग्लेशियर से आती है। कहां से आती है, ग्लेशियर से। ये मानसूनल रिवर, तभी जो है मानसूनल है, मानसूनल रिवर है, ठीक है, ये क्या है, मानसूनल रिवर। हाँ, तभी अभी कहाँ पानी है, चिनाब में पानी है ना, चिनाब, अब तो चलो ऐसे चिनाब में पानी हर टाइम होता है, इंदस में भी हर टाइम होता है, झेलम में भी हर टाइम होता है, वेरीनाग से झेलम निकलती है, ठीक है, वहां देखो पानी का फ्लो कितना ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद रावी देखो, ब्यास, यहाँ हम चले जाते हैं कहाँ, कठुआ के आगे, पठानकोट से पहले जहाँ पे लखनपुर, लखनपुर में रावी बहती है, तो रावी कितनी तेज बह रही होती है, ठीक है नहीं, इसका मतलब ये सारी कौन सी है, स्नोफेड रिवर्स है। अब जितनी भी यहाँ पे अभी चले जाओगे ना, चाहे साबरमती चले जाओगे, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इनका पानी अब क्या होगा, नॉर्मल होगा। जैसे ही मानसून आते हैं यहाँ पे नदियां बहने लगती है, समझ आ गया। स्नोफेड रिवर कौन सी होती है, जो पहाड़ों से निकलती है, इंदस, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा, ये इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब एंड सतलुज, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ये इंदस की, ठीक है, और ये सारी स्नोफेड रिवर्स है। ब्रह्मपुत्रा असम की लाइफलाइन, सौरो ऑफ असम भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार की कोसी, द गंगा रिवर पूरे बिहार में बहती है और मेकिंग द लॉन्गेस्ट रिवर विद इन द स्टेट। छत्तीसगढ़ में महानदी, महानदी इज द लॉन्गेस्ट। अब एक और चीज देखिए, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर एंड वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ये सारी ईस्टर्न फ्लोइंग है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सारी कौन सी है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर का मतलब ये बे ऑफ बंगाल जाती है, कहां जाती है, बे ऑफ बंगाल में मिलती है, ठीक है, ये भी याद रखिए, कहां मिलती है, बे ऑफ बंगाल में। हाँ, नर्मदा, तापी, ये अरेबियन सी मिलती है, कहां मिलती है, अरेबियन सी। ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, इंदस भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ये भी अरेबियन सी जाती है, ठीक है। रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी अरेबियन सी में जाती है, ये भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ महानदी, द लॉन्गेस्ट रिवर इन छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र में गोदावरी, यहाँ पूरे महाराष्ट्र में ये नासिक से ओरिजिनेट होती है। पंजाब में सतलुज, सतलुज जो है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पंजाब है एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस रिवर सिस्टम है। राजस्थान में चंबल, ओनली, ये तो लॉन्गेस्ट रिवर है राजस्थान की, ओनली सोर्स जो रिवर है राजस्थान की लूनी नदी है, ठीक है। काली, जो काली बंगा गागर नदी के किनारे थी, बट जो सोर्स ऑफ राजस्थान माना जाता है वो लूनी नदी है, वो अजमेर के पास से ओरिजिनेट होती है और कहा जाती है, रन ऑफ कच्छ में इनलैंड हो जाती है, जमीन के अंदर चल जाती है, रन ऑफ कच्छ से, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तमिलनाडु में कावेरी, लॉन्गेस्ट रिवर है तमिलनाडु की, और कावेरी रिवर के ऊपर ही सबसे ओल्डेस्ट डैम बनाया गया है, चोलास ने बनाया था, डेट इज ए कलानी डैम। कौन सी है, कलानी डैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। गुजरात, गुजरात में नर्मदा बहती है, सरदार सरोवर डैम नर्मदा के ऊपर है।
स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है वो भी नर्मदा के किनारे है। बट सूरत जो सिटी है वो नर्मदा के किनारे नहीं है। लिखो को आप बताओगे सूरत में कौन सी नदी गुजरात सूरत में है, सूरत गुजरात में है, तो वह कौन सी नदी के किनारे बहता है? अहमदाबाद। लिखो अहमदाबाद, सूरत एंड स्टेचू ऑफ यूनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं। 2021 में क्वेश्चन था काइट फेस्टिवल सूरत में किस नदी के किनारे ऑर्गेनाइज किया गया? ठीक है, ठीक है। गुजरात, नर्मदा, लॉन्गेस्ट रिवर। क्या? अभी कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट क्लास है इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अभी ये 50 बार क्लास होनी है। हरियाणा में यमुना, हरियाणा, मथुरा, दिल्ली, यहाँ पे जो नदी बहती, ताजमहल, आगरा, यमुना बहती है। ठीक है, और यमुना जो है लॉन्गेस्ट रिवर हरियाणा। झारखंड में दामोदर, दामोदर इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर इन झारखंड। कर्नाटका में कृष्णा बहती है, कर्नाटका के से कृष्णा। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा, ये तो पता ही है, नर्मदा बहती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है। उत्तर प्रदेश में गंगा, उत्तराखंड में काली रिवर। उत्तराखंड में नदियां, सारी नदियां ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड। जमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मीन्स ब्रह्मपुत्र को छोड़ के गंगा और यमुना और सरस्वती तीनों ही उत्तराखंड में बहती हैं, ओरिजिनेट होती है। बट लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी उत्तराखंड की? काली। द काली रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन उत्तराखंड। इट फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इन सर्टेन सेक्शन। दिल्ली में यमुना बहती है, जम्मू एंड कश्मीर में इंडस लॉन्गेस्ट रिवर है, यूटी है। अब भारत की स्टेट्स देखो, वहां कौन कौन सी नदियां बहती है। आगरा उत्तर प्रदेश में है, यमुना रिवर। अहमदाबाद गुजरात, साबरमती रिवर, अहमदाबाद आपको मिल गया। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता है। यहाँ 3 नदियों का संगम होता है। अभी रिसेंटली यहाँ पे क्या किया जाता है, कुंभ का मेला भी लगता है। ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती। नासिक महाराष्ट्र में बहती है, ये होली रिवर मान जाती है, यहाँ भी कुंभ का मेला लगता है। अयोध्या सरयू रिवर, अयोध्या से, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आजकल आता है। ठीक है, वैसे पुराना है। कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा में महानदी बहती है, बड़ी बार क्वेश्चन आता है। कटक ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? डिब्रूगढ़ असम में, इसको टी स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर। हरिद्वार में उत्तराखंड गेंजी रिवर्स। हैदराबाद मूसी रिवर। हैदराबाद और सिकंदराबाद ये ट्विन सिटी ऑफ इंडिया कहलाती हैं। बट हैदराबाद आंध्र प्रदेश ऑन द बैंक ऑफ रिवर मूसी। कौन सा है? मूसी। या जम्मू में तवी बहती है, कानपुर में गंगा, कोलकाता में हुगली रिवर। मथुरा में यमुना, न्यू दिल्ली में यमुना और पटना में गंगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश, सिकंदराबाद। राजामुंड्री में गोदावरी, श्रीनगर में झेलम रिवर, पूरे श्रीनगर सिटी में झेलम रिवर बैठती है। सूरत में तापी, वाराणसी में गंगा, सूरत लाइस, ये गुजरात आ गया आपका भाई, सूरत तापी दे दिया मैंने। ठीक है, कटक एंड संबलपुर बोथ आर द महानदी रिवर। जबलपुर नर्मदा रिवर, कोलकाता हुगली रिवर, गुवाहाटी असम में गुवाहाटी, नहीं ये कुछ गलत लिख दिया। ठीक है, ये दोनों छोड़ दो, यहां तक लिखो। हाँ, ये कुछ और लिखना था, कुछ और लिखो। ठीक है, कोलकाता लाइज ऑन द हुगली रिवर। ठीक है, अब मंडे को मैं कॉपी चेक करूंगी। ठीक है, मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगी ये वीडियो भी, तो मैं जो नहीं भी आए वो भी करेंगे। ठीक है, मुझे स्टैटिस्टिक्स के भी चाहिए, जेकेएसएसबी भी मंडे को चाहिए, करके आइएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।